हेलो दोस्तों, विजय मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है साइंस के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे जो जैसे रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गया, कोई एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, तो इस समय जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम न्यूमेरिकल के। तो उसमें क्या है कि बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, कौन से फार्मूला कहाँ पे यूज होना है, और इसमें से क्या इसका प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। तो इस कारण से जो है बच्चे जो है ना छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल को, वो टफ़ लगता है। लेकिन टफ़ नहीं है न्यूमेरिकल, बिल्कुल मैथमेटिक्स का तरह है। आपको बस फार्मूले पता होना चाहिए और फार्मूले को पुट करना आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो में सब डिस्कस करेंगे और सब क्वेश्चन को ईजिली समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपको आता है जो क्वेश्चन, उसका आप पहले सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखना, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, आपका प्रैक्टिस और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले सॉल्यूशन करना है खुद से, उसके बाद वीडियो को देखना है, आंसर देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 18 वोल्ट, एक मिनट सेट कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन में जो जो दिया है, प्रश्न में जो जो दे रखा है, जो चीज़ वो लिख लेना है, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। फिर अब देखो कि हमें फॉर्मूला ऐसा कौन सा लगाना है जिसमें कि ये सब जो दिया गया है ये सब आता हो। जिस फॉर्मूला ये सब मिल जाए हमें, वही फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले से फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सभी जितने भी जो आपका जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स के जितने फॉर्मूले हैं सब याद होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो डेडिकेटली इसी चीज़ के लिए बनाऊंगा, जिसमें आपको फॉर्मूले जितने भी हैं सब फॉर्मूले आपको याद करवा दिया जाए, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं ऐसा तो एक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा इसके लिए, जिसमें सारे के सारे जितने भी साइंस के, केमिस्ट्री और क्या फिजिक्स के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब फॉर्मूले बता दूंगा उसमें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है हमारे पास विभवांतर देखा है। विभवांतर को जो हम जो है डिनोट किससे करते हैं, वी से। तो हमारे पास वी कितना दे रखा है, 18। उसके बाद दे रखा है हमारे पास कूलम। कूलम बोले तो क्यू, हम क्यू से दर्शाते हैं कूलम को, जो कि 4 कूलम दे रखा है। तो हमारे पास दे रखा है वी और क्यू। पूछा क्या गया है, कार्य की मात्रा ज्ञात करें। कार्य की मात्रा पूछा गया है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में किस यूनिट में दे रखा है आंसर। तो सब में जो है जूल लगा हुआ है, यानी कि जे लगा हुआ है, यानी कि सब जो आंसर है जूल में है, यानी कि हमें कार्य निकालना है। तो डब्लू निकालना है अपने को, ठीक है। डब्लू क्या होगा, तो अब जो है हमारे पास जो दे रखा है, वी दे रखा है, क्यू दे रखा है और वर्क निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ऐसा कौन सा लगाएं जिसमें कि ये सब मिले और हमारे पास कार्य निकल जाए इजीली। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है V = W/Q, यानी कि विभवांतर बराबर आपका जो कार्य है, कार्य बट्टे में आवेश। तो ये फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं आपका कार्य। तो हमारे पास निकालना है W, तो हम W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। Q अगर इधर आ जाएगा तो वो गुना में आ जाएगा, ठीक है, V के साथ। तो अब हम जो है V और Q का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। V कितना दे रखा है, 18 वोल्ट, और Q कितना दे रखा है, 4 कूलम। तो 18 × 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 चौक 72, यानी कि 72 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 72 जूल, यानी कि 72 जूल इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही क्वेश्चन किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कोई बल 1 किलोग्राम के पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फिर से हम वही कहेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या यूनिट दे रखा है आंसर में, तो जूल दे रखा है, सब में जूल दे रखा है, यानी कि हमें बस वर्क ही निकालना है। कई बार जो है आपको यहाँ पर बता दिया है कि कार्य की मात्रा पूछ लेगा, लेकिन आपको ऑप्शन दे देगा वाट में, तो यानी कि वो पावर का फिर फॉर्मूला लग जाएगा उसमें। तो यहाँ पर पूछा है कार्य और दे रखा है जूल में, यानी कि हमें वर्क का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दिया क्या क्या चीज़ हमारे पास, सबसे पहले दे रखा है मास, यानी कि द्रव्यमान। तो
एम से डिनोट करते हैं हम मास को। कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। आप मास को किलोग्राम में लेते हैं और क्या नाम है स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। इस यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको कि किसको हम किस यूनिट में लेते हैं। तो जब भी हम फॉर्मूला में लगाएंगे, इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो मास किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में प्रश्न में जो है ग्राम में दे रखा है तो आपको उसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा पहले, तब जाकर आप जो है ऑप्शन में उसको वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आप ऐसे ही ग्राम में ही लिख दोगे मास को तो वो गलत आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि यूनिट जो है हमें किलोग्राम में लेना है मास को। फिर दे रखा है हमारे पास, कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। यानी कि प्रारंभिक वेग दे रखा है और अंतिम वेग दे रखा है। तो प्रारंभिक वेग को हम यू से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो कितना दे रखा है प्रारंभिक वेग 4 और अंतिम वेग दे रखा है 8, ठीक है। अब हमारे पास निकालना क्या है, तो कार्य निकालना है, यानी कि डब्ल्यू निकालना है इसमें भी, तो वर्क निकालना है। तो अब हमारे पास जो है अगला स्टेप होगा कि हम फार्मूला कौन सा यूज करें। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है बच्चों को कि फार्मूला कौन सा यूज करें जिससे कि आंसर निकले। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्य का फार्मूला होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एक जो कि वर्क निकालने का, ठीक है। एक फार्मूला ये भी होता है, बाकी इसके अलावा बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा भी होता है जिससे भी वर्क निकलता है। लेकिन हमारे पास जो डाटा दे रखा है उसके अनुसार यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, अब 1/2 गुने मास दे रखा है 1 गुने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 64 माइनस यू स्क्वायर देखा 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। अब जो है 64 में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1/2 गुने 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आना चाहिए क्या क्या यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो 1 गुने फिर 64 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा, 48 बचेगा। 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब 2 से 48 को काटेंगे कितना आ जाएगा 24। तो यही आंसर आपका 24 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जूल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस हिसाब से करना है इसको सॉल्व हमें। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे यही अच्छा मेथड है कि सबसे पहले आपको जो दिया गया है डाटा उसको लिख लें। आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या नाम, किसी पिंड के जो भार होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास कहते हैं। वेग यानी कि अंतिम वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन सा अंतिम वेग है, यानी कि शुरुआती में जो वेग होगा वो होता है आरंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग, और जो अंत में वेग होगा वो होगा उसका अंतिम वेग, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से। यानी कि अब ABCD पढ़ते हैं तो पहले u आता है, तो पहला जो वेग होगा वो u से, अंतिम वेग जो लास्ट में आएगा यानी कि v u के बाद आता है, तो अंतिम वेग को v से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को, यहाँ पे क्या दे रखा है किलोग्राम, मास दे रखा है, तो 20 किलोग्राम यानी कि मास दे रखा है m, कितना दे रखा है 20 किलोग्राम को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य निकालना है। यहाँ पर भी कार्य पूछा गया है, ठीक है। क्या गया कार्य निकालना है, सब जूल में दे रखा आंसर, यानी कि कार्य ही निकालना है। तो और क्या दे रखा है 2 मीटर ऊपर, यानी कि हाइट दे रखा है h, कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है। तो जो दूरी होता है, जो ऊंचाई होता है, उसको हमें मीटर में लेना है, ठीक है। ये इसका बेसिक नाम यूनिट होता है, तो उसको हम जो है मीटर में लेते हैं। अगर किसी और यूनिट में दे रखा है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा पहले, तब लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास दे रखा है मास और ऊंचाई दे रखा है, हाइट दे रखा है, पूछा है कार्य W। तो यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें मास भी हो, हाइट भी हो और कार्य निकालना पड़े, यानी कि में जो फॉर्मूला होना चाहिए उसमें ये सब मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है आपका mgh। आप बोलेंगे सर ये तो आपका क्या नाम है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो मास इंटू हाइट इंटू द्रव्यमान mgh
आपको मास इनटू हाइट एंड आपका ग्रेविटी जो गुरुत्व होता है वो। तो यहाँ पर आपको गुरुत्व का मान पता होना चाहिए कितना होता है 9.8, ठीक है 9.8 होता है जी का मान। तो जी का मान हमारे पास 9.8 नहीं लेना, हमें 10 लेना है। क्यों लेना है 10? तो आप जब आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो उसमें सब यूनिट जो एक राउंड फिगर में है, कोई भी पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में कोई भी यूनिट, कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हमें राउंड फिगर में लेना है, तो इसलिए हम 10 ले लिए हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो गुरुत्व कितना लेंगे 10। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम क्या चीज़ का, mgh। तो m कितना दे रखा है 20, h दे रखा है 2 एंड ग्रेविटी कितना है 10। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 0, 400 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 400 जूल, ठीक है। तो एक जो ये तो ऊर्जा का फॉर्मूला है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, लेकिन आपको CS जो है ये फिजिक्स में ये माना जाता है कि आपको जो ऊर्जा होता है और वो जो कार्य होता है यहाँ पर वो समान होगा। यहाँ पे हमको कार्य और ऊर्जा को इक्वल लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे mgh का फॉर्मूला लगा करके आपको कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पता कैसे चलेगा आपको, ऐसा कैसे कभी भी कोई भी फॉर्मूला जो रहता है, आपको जो दिया गया डाटा है उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप जैसे डाटा देखोगे कि क्या दे रखा है हमें, तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगी कि ओह ये फॉर्मूला जो है इसमें सब कुछ मिल रहा है हमारे पास। जैसे mgh है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो इसमें mgh मिल रहा है हमारे पास, तो इससे हम निकाल सकते हैं कार्य। तो 400 जूल कार्य आपका निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में, समय दे रखा है 2 सेकंड में 10 जूल, यहाँ पे कार्य दे रखा है 10 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो WW यानी कि वाट में दे रखा है ऑप्शन। वाट किसका यूनिट होता है, आपका पावर का, शक्ति का। तो हमारे पास यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास देख क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 सेकंड, समय को सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ पे 2 सेकंड दे रखा है हमारे पास, सही है, हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है 1000 जूल, यानी कि कार्य दे रखा है 1000 जूल। निकालना क्या है हमारे पास, ऊर्जा की मात्रा, यानी कि यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कि यूनिट दे रखा है वो पावर का यूनिट दे रखा है, वाट दे रखा है जो कि पावर का यूनिट होता है, और ऊर्जा की मात्रा एक प्रकार का पावर ही होता है, शक्ति होता है, उसे ऊर्जा की मात्रा कहते हैं। तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो पावर बराबर होता है कार्य बट्टे में समय, W बट्टे में T, कार्य बट्टे में समय, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। कार्य कितना दे रखा है हमारे पास 1000 जूल, समय दे रखा है 2 सेकंड, इसको कट कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा 500 वाट। 500 वाट किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन बी 50 नहीं है, सॉरी ऑप्शन सी 500 वाट ऑप्शन सी में है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, ये बहुत ईजी था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में, ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 मिनट दे रखा है, सेकंड में बदलना पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि समय सेकंड में लेते हैं। 6 मिनट में 0.6 एम्पियर, A4 एम्पियर होता है, धारा प्रभावित होती है, तो इसमें प्रभावित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो हमें आवेश की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। और दे क्या दे रखा है हमारे पास, समय दे रखा है, जो दे रखा है आप वो लिख लीजिए पहले, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको समझने में इजी होगा, और आपको फार्मूला बैठाने में लगाने में क्या फार्मूला लगेगा इसको समझने में इजी होगा कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, कि आप आराम से समझ सकते हैं। अगर सब डाटा को आप लिख सकते हैं, लिख लेते हैं तो सेपरेटली। तो समय दे रखा है 6 मिनट, 6 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। यस, अब गुना मत कीजिएगा, इसको ऐसे अलग अलग रहने दो, क्योंकि हमें पास सॉल्व करने में ईजी होगा। अब दे रखा है हमारे पास धारा दे रखा है, प्रभावित धारा दे रखा है। धारा बोले तो हमारे पास करंट, जो कि I से डिनोट किया जाता है, तो I कितना दे रखा है 0.6 एम्पियर, ठीक है। और निकालना है हमारे पास क्या है, तो आवेश की मात्रा, यानी कि आवेश की मात्रा दे रखा है ना, इसमें प्रभावित होने वाली आवेश की मात्रा, आवेश निकालना है। 1 मिनट,
इसमें जूल में दे रखा है ऑप्शन, और निकालना है हमारे पास आवेश है। हाँ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो आवेश निकालना है। आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या कि I बराबर Q/T, ठीक है। तो I बराबर Q/T होता है। तो हमारे पास दे रखा है I दे रखा है, T दे रखा है, Q निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुने T। तो I कितना दे रखा है 0.6 और T दे रखा है 6 गुने 60। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 × 36, 36 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 36 3, 6 × 18 3 21, यानी कि 216 जूल। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 216, ठीक है। इसको ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर जो है टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, कूलम को हम सी में लिखते हैं, तो इसका यूनिट जो होगा ना सी लिख लीजिएगा आप, सबको जो है सी में डिनोट करते हैं हम कूलम को। तो यहाँ पे सॉरी आवेश को, जिसको हम कूलम कहते हैं, उसका यूनिट होता है आवेश का कूलम, जिसको हम सी में डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा 216 कूलम सी, ठीक है। ये टाइपिंग एरर था जिसमें जूल जूल लिखा हुआ है, लेकिन सी होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आपको करना है, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका जो भी आंसर होगा सही आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इजी है, बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, इससे पूरे क्वेश्चन में सबसे इजी यही है, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। आपको अगर दिल से अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता रहेगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसमें जो है हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कई बार समझ नहीं आता है उसको कैसे करें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।